बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। पिछली वीडियो में मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ कि मौजूदा हुकूमत के हाथ से मामलात निकल चुके हैं और ये मैं नहीं कह रहा। आपने देखा कि जो इनका दरबारी मीडिया है, जो इनका हामी मीडिया ग्रुप है, वो किस तरह से इनके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है, इनकी मुआशी बदहाली, इनकी मुआशी तबाही, इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर किस तरह से तनकीद कर रहा है। अच्छा, इनके जो हामी मीडिया हाउसेज़ हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो मुहिम चलाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ मुहिम रुक गई है। जियो को आप देख लें, उनके जो जियो के जो ख़बरें हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो 70% एंटी इमरान खान है, एंटी पीटीआई हैं। लेकिन पहले जहाँ पे वो ढोल बजाकर, तबला बजाकर डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, इनके हक़ में कसीदा गोई कर रहे थे, अब वो कसीदा गोई आपको नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं दिया जियो को कि वो उस पर ढिंडोरा पीट सके, ढोल बजाकर उस पर नाच सके, उस पर रक्स कर सके कि जनाब क्या बात है, ये कर दिया नून लीग की हुकूमत ने। बल्कि वो अब इन पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं और इनके खिलाफ भी गुफ्तगू करना शुरू हो गए हैं। उनके अखबार में ही लिखा जा रहा है कि मामला शहबाज शरीफ के हाथ से निकल रहे हैं, बल्कि निकल चुके हैं, और जो उन्होंने पूरी चार्जशीट रखी है शहबाज शरीफ के खिलाफ वो आप पढ़ चुके होंगे और मैं उस पर वीडियो भी कर चुका हूँ। अब आ जाएँ बाकियों पर। अच्छा, उसमें एक और चीज़ ये भी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ाहिर उन्होंने करना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ बनाने के इस वक्त जितने मीडिया के इश्तिहारात मिल रहे हैं, फिर उनकी ज़ाती एक नफ़रत भी है। जो मीशकिल रहमान गिरफ़्तार हुए इमरान खान के दौर में, जो नवाज शरीफ ने उनको नवाजा था, ये सारे मामलात हैं। मैंने आपको बताया कि इनके हाथ से तो मामलात निकल गए हैं और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी सपोर्ट जारी रखी तो मामलात उनके भी हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि इस हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से महंगाई जहाँ तक पहुँच गई है, आटा पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पे पहुँच गया है। उसका रेट इस वक्त भी बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। बिजली के बिल आपके सामने हैं, जो बिल हैं वो मौखर किए गए हैं, लिए जाएंगे। हर चीज़ में ये तबाही और बर्बादी ले आए हैं और पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर फैसला कर नहीं पा रहे, गवर्नेंस इनसे हो नहीं रही, आपस में लड़ी जा रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। तो इसलिए अब कोई वजह नहीं है कि इस हुकूमत को जो है इक़्तिदार में रखा जाए, और इमरान खान इसलिए बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लें, मुझे सियासी मैदान में इनसे मुकाबला करने दें। एक दिन ये हुकूमत नहीं रह सकती अगर आप सपोर्ट विड्रॉ कर लें। मैंने आपको बड़ी तफसील से उस वीडियो में बताया था कि इस हुकूमत का जाना तय हो गया है। बात अब तारीख पर अड़ी हुई है कि कितने हफ्तों में इन्होंने जाना है या इन्होंने 3 महीने में जाना है, इस बात पर बात हो रही है। बाकी इनका जाना तो तय है। हाँ, यहाँ पर होता रहता है, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। अच्छा, अब मैंने जब वीडियो की, अगर मैंने नजम सेठी साहब की वीडियो के बाद वीडियो की होती तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ यार, इसने नजम सेठी को सुन के ये कर दिया है। मेरे देखने वाले इस बात को जानते हैं कि मैं जब भी किसी को सुनूं, अगर उसने वो बात मुझसे पहले की हुई हो तो मैं ज़रूर उसका हवाला देता हूं कि उसने भी ये बात किया। अगर मैंने सुनी हुई हो तो मेरी 100% ये कोशिश होती है कि मैं कभी भी कोई बात किसी की सुन के खुद से बयान ना करूँ। ये साफ़ी तौर पर बददियानती होती है और अखलाकी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। अब मैंने जो बातें कही थी वो अगर आप सुन लें, और मैं अब आपको नजम सेठी साहब को सुनाता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो एक पिंडी प्लान का जिक्र कर रहे हैं। लंदन प्लान भी होना है, लंदन प्लान शहबाज शरीफ जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ से मिलने, वहाँ पर बड़े बड़े फैसले होने, उससे पहले पिंडी प्लान का जिक्र कर रहे हैं नजम सेठी। और नजम सेठी और इन लोगों को जब मैं सुनाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं यार अब क्यों इनको सुनाते हैं। नहीं, ये वो लोग हैं जिनको नून लीग कहती है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन ये घर के बंदे हैं नून लीग के। ये जो बातें बताते हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर क्या हालात होंगे नून लीग के जब ये बातें बताते हैं। और फिर नजम सेठी ने इसमें एतराफ़ भी किया है कि जब ये हुकूमत बनी थी तो उन्होंने क्या बात कही थी, नवाज शरीफ क्या चाहते थे वो भी उन्होंने कहा है, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को क्या पैगाम दिया, इस्टेब्लिशमेंट क्यों कश्तियाँ नहीं चला सकती इमरान खान के साथ, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और ये ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस हद तक अपने हामियों को शरीफ ख़ानदान ले आया है कि नजम सेठी साहब ने शायद ही कभी इतना सच बोला हो जितना इस वीडियो में बोल रहे हैं। ज़रा सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। तो ये गेम होती है, ये एस्टैब्लिशमेंट हमारी जो है दे आर एक्सपर्ट्स एट वॉर गेम्स, पूरे प्लान्स बनाती हैं, ऑप्शंस होते हैं उनके पास। मैंने खुद देखा है ना कि कैसे ये होता है। डोंट फॉरगेट, मैं कैबिनेट में भी रहा हूँ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, कोर लोगों के साथ तल्लुकात भी रहे हैं, कभी कभी दोस्तियां भी रही हैं, बहुत कुछ सीखा हमने इनसे। फिर पंजाब के अंदर भी बहुत कुछ सीखा, वो तो 3 महीने में रहा था, क्योंकि वहाँ बैठ के बातें होती थी, किस किस्म की बातें होती थी वहाँ कैबिनेट के अंदर या स्पेशल मीटिंग्स के अंदर। ISI भी होती थी, IB के लोग भी होते थे, स्पेशल ब्रांच भी होती थी, तो वन नोज व्हाट हाउ दे थिंक एंड हाउ दीस थिंग्स टेक प्लेस। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और थोड़ी सी ज़ाहिर है कुछ अरसे की सहाफत भी है, और फिर दोस्त यार भी बहुत से हैं जो कि चिड़िया के तौर पे मुझे खबरें भी देते हैं थोड़ी बहुत। तो ये सब चीज़ें मिला के तो कुछ आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं।
दूसरी बात यह है कि रजा, मैं जब ये हुकूमत आई थी तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि मुझे एहसास है कि आप क्यों आए, क्योंकि आपने फ़ौरन कुछ नैब के बारे में और कुछ इलेक्टोरल लॉज ये तब्दील करने हैं और फ़ौरन फिर आपको वापस आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, क्योंकि आपने तो इसलिए इसको खान को गिराया था कि आपको फिक्र था कि अगर ये रह गया तो ये फिर अपने चॉइस का जनरल जो है उसको सिलेक्ट करके ले आएगा और फिर ये अगले 5, 6, 10 साल ये कहीं नहीं जाएगा और इसका जो 1 पेज वाला नैरेटिव है और भी तगड़ा हो जाएगा विद द एस्टैब्लिशमेंट। 3 चीज़ों के लिए आए थे। पहला, नैब ख़त्म करने, नैब तरमीम सुना दे, नैब ख़त्म करने, NRO, वही बात जो इमरान खान करता है कि इन्होंने नैब में तरमीम की, 1100 अरब रुपए के माफ़ करवा लिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, एहतसाब बिल्कुल बंद हो गया पाकिस्तान में। दूसरा क्या कह रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात, वो क्या थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म करना था, वो इन्होंने ख़त्म किया। और क्या किया, EVM ख़त्म की। ठीक है, ये हो गए काम। EVM ख़त्म की ताकि धांधली हो सके, ओवरसीज़ का वोट ख़त्म किया, उनका हक, ताकि वो वोट ना डाल सकें। इन्हें पता है कि वहाँ जो लोग हैं जो उन मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वहाँ सिस्टम देखते हैं, उनका भी दिल करता है पाकिस्तान बेहतर हो और वो चीज़ को फिर समझते हैं कि पाकिस्तान कौन बेहतर कर सकता है, उसको वोट देंगे। जिन्होंने दबाव बर्बाद किया उनको तो वोट नहीं देंगे। और पहला नैब तरमीम यानी NRO। और चौथा क्या था, खौफ कि इमरान खान जनरल फैज़ को लगा देंगे, फिर इनके केसेस आगे बढ़ेंगे, इनका एहतसाब होगा और ये जेलों में होंगे। ये 4 मामला थे। अब आगे सुनिए। तो इसलिए इन्होंने इनको निकाला था, इसलिए नहीं निकाला था कि 1 साल के लिए हुक्म रानी करने हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग थी नवाज शरीफ साहब की भी, मेरी भी यही थी और लोगों की भी यही थी। मगर फिर इन्होंने बस, सब क्या समझिए आप, BDM एक सियासी जमात तो नहीं है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो उसमें अंदर बहुत से प्रेशर्स थे जो कि मुझे एहसास था, मुझे नजर आ रहे थे, क्योंकि मेरे वहाँ पीपल्स पार्टी में भी बड़े तल्लुकात हैं, वहाँ से भी मुझे खबरें मिलती हैं, नून लीग में भी हैं, मौलाना के साथ भी हैं। मुझे पता चल रहा था कि किस तरफ मुख्तलिफ लोग खींच रहे हैं। तो उस वक्त फिर मेरा ये मौका था कि आप फौरन बाहर निकलें, अभी आप पॉपुलर हैं और इमरान बहुत अनपॉपुलर है, फौरन इलेक्शन कराएं, यू विल विन द इलेक्शन। अब ये ना कोशिश करें, और ये अगर आप IMF के लिए इंतजार कर रहे हैं तो अगर वो आप करेंगे तो आप उड़ जाएंगे, मत कीजिए। एस्टैब्लिशमेंट ने केयरटेकर तैयार किए हैं, उनको आने दें, उनको करने दें, रास्ता खोलें आपके लिए, मुश्किल फैसले करें, गाली खाएं, घर चले जाएं, आप आए, अल्लाह खैर सलाह, और आप 5 साल के लिए रहे। इन्होंने नहीं बात मानी। आप छोड़े मेरी बात नहीं, नवाज शरीफ साहब की बात भी नहीं मानी, और भी दोस्त इनको कह रहे नहीं मानी। इन्होंने मिस्टर का फैसला किया कि नहीं हम रहेंगे, और मेरा ख्याल है इन्होंने इनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत हुई कि हम रहेंगे और हम ये काम करेंगे। अच्छा, उस वक्त उस स्टेज पे जब ये रह गए तो मैंने इनसे कहा, और मैंने अपने सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही है कि ये आपको रहने नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि किसी न किसी स्टेज पे, सूनर रादर देन लेटर, ये जब IMF का प्रोग्राम आप साइन कर लेंगे और पैसे इनको मिल जाएंगे तो उसके बाद इनको आपकी जरूरत नहीं है। इनके ऊपर जो इमरान खान का प्रेशर है वो फिर हावी हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत प्रो इमरान एलिमेंट्स हैं। और मैं समझता था एस्टैब्लिशमेंट ने भी इमरान के साथ अपनी कश्तियां जलानी नहीं है, बिकॉज ही इज पॉपुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब ये आए, मैंने भी कहा, नवाज शरीफ ने भी कहा कि तुम ये जो करना है ना, NRO लेना है, नैब ख़त्म करो, EVM ख़त्म करो और जो चीज़ें करके और इलेक्शन में चले जाओ तो बचत हो जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये फिर हुकूमत में रहे, और आगे वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इसलिए इमरान खान के साथ कश्तियाँ नहीं जलाएगी क्योंकि इमरान खान पॉपुलर है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ कश्तियाँ नहीं जलाएगी और सपोर्ट बेस है। तो ये हो नहीं सकता कि उसको उसकी छुट्टी करा दे, बिकॉज ही इज फार मोर अग्रेसिव देन नवाज शरीफ और एनीबॉडी एल्स। तो इस मसले को ऐसे नहीं हल होगा, इनको इमरान के साथ कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा। और जब इमरान खान पॉपुलर भी है, नवाज शरीफ ज़्यादा एग्रेसिव भी है, उसके साथ बैठकर निगोशिएट करना पड़ेगा, उसे बात करनी पड़ेगी। इनको आपकी जरूरत नहीं होगी तो आपने तो निकाल दिया, उसके बाद आपने IMF कर दिया, बदनाम हो गए, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। तो और पहले से ही आपको शक करते हैं, तो इसलिए फिर उस स्टेज पे ये फिर आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अब आप जाए घर, क्योंकि इन्होंने इमरान के साथ भी मुकाबला करना है, क्योंकि वो भी एक बहुत सीरियस इशू है इनके लिए। अच्छा, आप इमरान को इस बात का एहसास था कि जितनी देर ये रहेंगे उतनी ये अनपॉपुलर होंगे, और जितनी देर वो बाहर, थोड़ी देर 3-4 महीने बाहर रहेगा, वो एक और प्रेशर बिल्डअप करेगा, जो कि उन्होंने इसलिए किया, और वही हुआ। ये अनपॉपुलर हो गए, एस्टैब्लिशमेंट को और जुडिशरी को इमरान ने अंडर प्रेशर लिया है, बिकॉज ही इज अग्रेसिव, ही हैज सपोर्ट। और लोग भूल गए 4 साल इमरान खान के क्या, और ये होना था। एग्रेसिव है, सपोर्ट है, दबाव उसने बढ़ा लिया, मान रहे हैं, सारी बातें मानेंगे। अभी तो और बहुत कुछ इन्होंने मानना है, अभी तो शुरू हुए इनके एतराफ़ और इनके ये चीज़ें जो इन्होंने मानना शुरू की हैं। लॉजिकल सी बात थी, और ये लॉजिकल थी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है फिर ये विल रीच आउट टू इमरान खान। इसलिए मैंने कहना शुरू कर दिया कि ये अब जुलाई अगस्त में IMF का हो जाएगा और उसके बाद एक नई गेम शुरू हो जाएगी, और नई गेम जो है वो होगी और उसका तल्लुक इमरान खान से और अगली आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ होगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? और मुझे ये कहते थे कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, अब हम आ गए, हम डट गए, और अगर हमें कहेंगे भी तो हम नहीं मानेंगे। तो मेरा ये मौक़िफ़ था इनसे कि भैया वो जिस दिन चाहेंगे आपकी छुट्टी करा देंगे। आपको पता है हमने यहाँ चीजें ये डिस्कस की। तो अब बात ये है कि अप टू अ पॉइंट ऑल दिस वाज लॉजिकल, और मगर देखना ये था कि क्या इमरान बात मानेगा कि नहीं मानेगा, वो कुछ स्पेस देगा एस्टैब्लिशमेंट को, नहीं देगा, उनकी तरफ से ऑफरिंग्स होंगी। और जब मैंने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर्स होंगी, देखना है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस देगा या नहीं क्या देगा। ये कौन कह रहे हैं? नजम सेठी साहब। ये वो ग्रुप है जो कहते थे कि फैसला तो नवाज शरीफ ने करने हैं, लंदन बैठ के पाकिस्तान के फैसले नवाज शरीफ करेगा। और ये वो तबका है जो कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ से NRO मांग रही है।
ने बिल्कुल किसी किस्म का क्रैकडाउन खुद नहीं किया इमरान के ऊपर, और हुकूमत को कहते रह गए कि आप करना चाहते हैं तो करें, मगर खुद नहीं कुछ किया। और ISPR की तरफ से जो बयान आ रहे थे बड़े सॉफ्ट बयान आ रहे थे, लॉब्स थे, और इमरान खान साहब धंधन आ रहे थे। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस दैट एस्टैब्लिशमेंट अपने कश्तियां नहीं जलाना चाहती थी, और वो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स खान साहब के साथ बरकरार रखने का फैसला किया था और रास्ते खोलने का फैसला किया था। फिर अपने आर्मी चीफ का भी मसला था, उनको एक एक्सटेंशन मिल चुकी थी, और अब मुमकिन नहीं था कि उनको एक और एक्सटेंशन मिले। खान साहब ने तो कभी माननी नहीं थी बात, मगर उनको भी एक रास्ता चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी को, अपनी एस्टैब्लिशमेंट के दोस्तों को, यारों को और सबऑर्डिनेट्स को वादा किया था जब इन्होंने निकाला था इमरान खान को, या इमरान खान निकले थे, या फिक्र ना करें, वी विल गिव हिम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बाद में अभी वो हमारी बात नहीं मान रहे, हम क्या करें। तो अब बात यह है कि वो भी एक वादा था जो कि हमने सबने सुना कि जब चीफ जाते थे लोगों से बात करने, अपने रिटायर्ड अफसर्स और सीनियर लोगों को, तो उनको पूरी ये बात करते थे, हमने हर चीज की, हमने ये किया उसके लिए, हमने ये किया, हमने ये किया। उसे बात नहीं मानी, अब देखो क्या हो गया। आगे से बात आती थी, मगर वो दूसरे चोर हैं, ये है वो है, आप उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो अपने आप को डिफेंसिव कि हाँ वो है मसला, डोंट वरी, वील सॉल्व इट, वील गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मौका मिल जाएगा इमरान को, आई होप ही लर्न सम लेसन्स, ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि जब फ़ौज की क़यादत जाती थी रिजीम चेंज के बाद, तो उनसे सवाल होता था, तो वो कहते थे इमरान के लिए हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। तो वो फिर कहते थे ये जिनको आप लेके आए ये भी तो चोर हैं। तो वो कहते थे हाँ ये हम कर लेंगे, जो है ना वो अच्छा एक इलेक्शन करवाएंगे, मौका देंगे, और खान अगर आवाम उसको वोट देगी तो वो आ जाए, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये सारा बयानिया जो चल रहा था बिहाइंड द सीन्स, आपको भी पता था, मुझे भी पता था, और जो लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स क्लोजली उनको भी पता था। तो ये सारी बातें जो थी, एक जिक्सॉ सा कि ये कब अब शुरू होगा ये मामला। फिर हमने सुना कि जनाब बड़ी कोई एक महीना पहले एक हल्की सी बात प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कही, और फिर उसके बाद चुप हो गए। एक इंटरव्यू में कहते कहते कहा वो बातचीत तो चल रही है, वो चलती रहती है, हल्की सी बात ही आई पिक्ड इट अप। मैंने कहा वाह वाह, आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं। फिर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा कि जी मैं इमरान खान का ये जो बयान उन्होंने दिया फौज के खिलाफ या जनरल्स के खिलाफ, मैं उससे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर मैंने देखा असल उमर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर मैंने देखा कि शाह महमूद नहीं करना चाहता। तो वो समझ आ गई ना जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब है कोई बात शुरू हो रही है या होने जा रही है। तो इसलिए आई वाज लुकिंग एट दी सिग्नल्स, एंड देन इमरान खान के अपने बातें जो उससे करनी शुरू की। एक दिन ही वुड ब्लो हॉट, दूसरे दिन ही वुड ब्लो कोल्ड, एक दिन ही वुड गो अप, दूसरे दिन ही वुड कम डाउन। और उससे भी ये लगता था कि वो भी अपनी एवेन्यूज ऑफ ऑप्शंस जो है वो ओपन कर रहा है। एंड जब मैंने देखा कि खान साहब, बहरहाल यहाँ तक है, आगे भी इन्होंने, बहरहाल मैंने आपको बताया ना कि नजम सेठी साहब ने काफ़ी सारा सच बोलना शुरू कर दिया है, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि थक गई इस्टेब्लिशमेंट भी, और IMF की डील हो गई है, और उसके बाद भी मईशत इस हुकूमत से नहीं चल रही, और उधर से इमरान खान ने दबाव बहुत बढ़ा लिया है, और हालात बहुत टफ हैं। और आपके सामने IMF लिख चुका है कि पाकिस्तान में हंगामे हो सकते हैं, और अब पाकिस्तान उस नहज पर आ गया है कि अगर जो है अब भी चीज़ें ना संभाली गई, कंट्रोल ना की गई, और सोच समझ कर फैसला ना किया गया, जोश की बजाय होश से काम ना लिया गया, और थोड़ा सा सोच समझ के फैसला ना किया गया, तो सूरत हाल जो है वो इदारों के हाथ से भी निकल सकती है। इसलिए अब यही बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है और बहुत कुछ हुआ है, और इस हुकूमत को कह दिया गया है कि इलेक्शन की तरफ जाना है। अब ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बात करेंगे, नवाज शरीफ से वो मानते हैं नहीं मानते, उधर इमरान खान क्या जवाब देते हैं। लेकिन मैच जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गया है, सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है इस हुकूमत के लिए और इस इम्पोर्टेड सरकार के लिए। अब देखते हैं मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने अब आपको ये सारा सुनाने का मकसद ये था कि ये तो शरीफ ख़ानदान के घर के बंदे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि मैसेज तो कन्वे हो गया है कि तैयारी करें, रुखसती की तैयारी करें, और रुखसती होनी कहाँ पे, तारीख तय होनी है, और बहरहाल हालात तो टफ होंगे, क्योंकि अगर इमरान खान को जो बात इदारे चाहते हैं कि इमरान खान एक कदम पीछे हटें और वो भी वाकई न्यूट्रल हो जाएं और इस हुकूमत को भी घर भेजें और इलेक्शन की तरफ मामलात ले जाएं, लेकिन किसी भी मौके पे मामलात बिगड़ भी सकते हैं, मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ख़राब हुए तो पाकिस्तान जितनी तबाह हाली में पहुँच गया है, ये और तेज़ी से आगे तबाही की तरफ बढ़ेगा, फिर हर किसी के हाथ से मामलात निकल जाएंगे। और इमरान खान ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इमरान खान ने, आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं, और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि अगर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती तो मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, और उसकी तैयारियां भी उन्होंने तेज़ कर दी हैं। तो ये बहरहाल आपको सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि आप इनके घर के भेदी बता रहे हैं कि इनको पैगाम दे दिया गया है कि शाबाश तैयारी करें इलेक्शन के लिए, और किसी भी वक्त बहरहाल इस हुकूमत की तरफ से ख़बर आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़ाहिर है चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, 3-4 माह भी लग सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्च के हवाले से तो बहरहाल इमरान खान को कहा जा रहा है कि इलेक्शन करवा देते हैं। इमरान खान कहते हैं कि नहीं, मार्च से पहले जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कराएं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, और जो भी अपडेट्स होंगी, आज इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास भी बुलाया हुआ है, उसमें क्या होता है तमाम चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।